अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हाफ़ केजी बॉइल्ड चिकन आप लोगों ने इस तरह से शामिल कर देनी है। चिकन को हम लोग मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे शिमला मिर्च तकरीबन हाफ़ कप चॉप की, और इसके अलावा इसमें हम लोग बंद गोभी ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप चॉप की। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो अपनी पसंद की भी इसके अंदर वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, नमक कम ही ऐड कीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा इसमें हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखें फिलिंग है हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोगों ने फ्लेम ऑफ कर दिया। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आप लोगों ने एक बॉल में तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इसका आप लोगों ने एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ पे जी हम लोग तैयार करेंगे रोल। तो उसके लिए आप लोगों ने समोसा शीट्स लेनी है, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। सेंटर में हम लोग फिलिंग ऐड करेंगे और इस तरह से हम लोग इसे रोल करते जाएंगे, और जो पेस्ट हम लोगों ने तैयार किया था उससे हम लोग इसकी बाइंडिंग करेंगे। याद रहे कि आप लोगों ने फिलिंग जो है अच्छे से ठंडी करके फिर आप लोगों ने रोल जो है तैयार करने, और इसी तरह से हम लोग बाकी सब भी रोल तैयार कर लेंगे। रोल्स तैयार करने के बाद आप लोग रोल्स को इस पॉइंट पे आके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अभी इन्हें हम लोग करेंगे फ्राई। तो आप लोगों ने अभी से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो देखिए रोल्स हैं बिल्कुल तैयार। तो अभी इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। लेकिन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चाहिए बॉईल किए हुए आलू तकरीबन हाफ़ के जी। इन्हें आप लोगों ने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें हम लोग धनिया शामिल करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। एक अंडा शामिल कर देंगे हम लोग, और इसके अलावा इसमें हम लोग एक मीडियम साइज़ का बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी देखिए हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और अभी इसे हम लोग छोड़ देंगे इसी तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब अपने हाथों को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, और इसके बाद आप लोगों ने थोड़ी सी क्वांटिटी में मिक्सचर लेना है, और इस तरह से हम लोग इसकी बोल तैयार कर लेंगे। बोल तैयार करने के बाद अब इसे हम लोग इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद साइडों से भी हम लोग इसे अच्छी तरह से इक्वल कर लेंगे, और अब हम लोग सेंटर में इसके इस तरह से होल कर लेंगे, और इसी तरह से हम लोग बाकी सब डोनट्स जो है वो तैयार कर लेंगे। अब आप लोगों ने एक बॉल में तकरीबन 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करना है। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अलावा इसमें हम लोग पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और इसका अब हम लोग पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे एक अंडा, और अब इसे भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से इसका एक पतला सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो आइए जी चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था उसके अंदर हम लोग डोनट शामिल करेंगे, और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्सचर लगाएंगे दोनों साइडों पे, और उसके बाद अच्छी तरह से हम लोग इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब डोनट्स को जो है वो तैयार कर लेना है। अब इन्हें हम लोग करेंगे डीप फ्राई। तो अब आप लोगों ने इन्हें तब तक फ्राई करना है कि जब तक एक खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए डोनट्स हैं बिल्कुल तैयार। तो अब इन्हें निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो
तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आज आपके लिए की मैं क्रीमी चिकन चीज़ पैटीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग एक पैन में तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हाफ कप बारीक बारीक चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर देंगे। अब इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ भी देखिए प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे हाफ़ केजी चिकन का कीमा। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसकी हम लोग भुनाई करेंगे कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे इसकी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे देखिए चिकन की हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटू हिलाल में शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसकी मज़ीद मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लें, ताकि जो हम लोगों ने मैदा शामिल किया है वो अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसके अलावा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे दूध, तकरीबन 1.5 कप दूध शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर मैदा शामिल किया है, तो दूध शामिल करने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो आप लोगों ने दूध जो है वो अपने हिसाब से शामिल करना है। इसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना, थोड़ा सा आप लोगों ने इस मिक्सचर को क्रीमी रखना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप बारीक बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग इसके अंदर अपनी पसंद की सब्ज़ियां ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे चीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है। अगर आप लोगों के पास चेडर चीज़ है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल आप लोग वो ऐड कर लें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप लोगों ने बस इसे अब इतना मिक्स करना है कि चीज़ हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए चीज़ हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आप लोग देख सकते हैं कि इस मिक्सचर को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना, थोड़ा सा हम लोग इस मिक्सचर को क्रीमी रखेंगे। तो आप लोगों ने अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को चाहिए समोसा शीट्स। तो आप लोगों ने समोसा शीट्स को इस तरह से प्लस की शक्ल में रख लेना है और इसकी सेंटर में हम लोग ऐड करेंगे फिलिंग, जो भी हम लोगों ने तैयार की थी तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर ऐड करनी है आप लोगों ने। और फिलिंग को आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेना है। और इसके अलावा अब इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी, चेडर और मोज़रेला, यहाँ पे मैंने दोनों मिक्स करके ऐड की थी चीज़। अब इसे हम लोग सील करेंगे। तो सील करने के लिए यहाँ पे जो मैंने एक बाउल में मैदा शामिल किया था, पानी शामिल करके एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया था। और उस पेस्ट को हम लोगों ने इस तरह से चारों साइडों पे लगाना है और अब इसे हम लोग इस तरह से सील कर लेंगे। और याद रहे कि आप लोगों ने कॉर्नर से टाइटली से सील करना है, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो फ्राई करते हुए बाहर ना निकले। तो इसी तरह से आप लोगों ने सारी पैटीज़ जो है वो तैयार कर लेनी है। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इन्हें करेंगे डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके बाद इस तरह से हम लोग इन्हें शामिल कर देंगे। और अब आप लोगों ने इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, इतना कि दोनों साइडों से एक अच्छा सा लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आइए चलते भी इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी क्रीमी चिकन चीज़ पैटीज़ हैं बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनी थी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को इफ्तार पार्टी में ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आज आपके लिए की मैं कीमा समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग पैन के अंदर तकरीबन 1 केजी बीफ का कीमा शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, पानी शामिल करेंगे तकरीबन 3 कप और इसके अलावा अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए।
तो यहाँ पे जी देखिए कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे मसाले। तो सबसे पहले नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लें अच्छी तरह से। और अब इसमें हम लोग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोग अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक चॉप किए हुए प्याज, ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे चॉप की हुई तकरीबन 1 से 2। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि प्याज शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है कि प्याज आपका सॉफ्ट हो जाए। तो आप लोगों ने प्याज को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग धनिया शामिल करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जी हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम लोग अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को चाहिए समोसा शीट्स। तो समोसा शीट्स को हम लोग इस तरह से ट्रायंगल की शेप में फ़ोल्ड करते जाएंगे। और कॉर्नर से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे फ़ोल्ड करना है ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। और इस तरह से आप लोगों ने इसे टाइटली फ़ोल्ड करते जाना है और एक कोन तैयार कर लें। और अब इसमें हम लोग फिलिंग ऐड करेंगे जो भी हम लोगों ने तैयार की थी। अब इसे हम लोग सील करने के लिए एक बाउल में तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। पानी शामिल करके आप लोगों ने एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हम लोग ये पेस्ट लगाएंगे और अब इसे हम लोग फोल्ड करेंगे। फोल्ड आप लोगों ने इसे फुल टाइट करके करना है ताकि जब हम लोग इसे फ्राई करें तो हमारा समोसा जो है वो खुले ना। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सब समोसे भी हैं जो वो तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी हम लोग करेंगे इन्हें डीप फ्राई। तो ऑयल को आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर हम लोग समोसे ऐड कर देंगे। और अब आप लोगों ने इन्हें इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा हमारा कीमा समोसा है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।